अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र के एक बुज़ुर्ग हैं हज़रत अबुल हसन अल हुसैनी। उन्होंने इस वाक़या को बयान किया। ये बहुत ही दिलचस्प और नसीहत आमेज़ वाक़या है। आप हज़रात इस वाक़या को मुकम्मल सुनें और गौर से सुनें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। वो बुज़ुर्ग यानी हज़रत अबुल हसन अल हुसैनी बयान करते हैं, ये मिस्र की एक मस्जिद के मुअज़्ज़िन थे। इन्होंने बताया कि मुझसे कुछ ताजिरों ने, कुछ सौदागरों ने ये वाक़या बयान किया। कुछ ताजिर थे जो अलग अलग इलाक़ों के, अलग अलग मुल्कों के रहने वाले थे और वो मिस्र के इर्द गिर्द के शहरों में तिजारत किया करते थे और फिर मिस्र में आकर जमा हो जाते थे और मिस्र की जामे अमर बिन आस जो एक इमारत है उसमें आकर जमा हो जाते थे। उन ताजिरों ने बताया कि हम एक रोज़ आकर उसी इमारत में यानी जामे अमर बिन आस में आकर सब लोग इकट्ठे हुए और आपस में बातें कर रहे थे कि हमारी नज़र एक औरत पर पड़ी जो हमारे करीब ही कुछ दूरी पर एक सुतून के पास एक सुतून के नीचे बैठी हुई थी। वो ताजिर कहते हैं कि हम में से, हमारे साथियों में से एक शख्स ने जो कि बगदाद के रहने वाले थे, उन्होंने उस औरत से कहा कि क्या बात है, यानी यहाँ क्यों बैठी हो। इस पर उस औरत ने कहा कि मैं एक लावारिस औरत हूँ। और उस औरत ने कहा कि मेरा शौहर 10 साल से लापता है, मुझे उसका कुछ भी हाल मालूम नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं लगा कहाँ है। और उस औरत ने कहा कि मैं काज़ी साहब के पास यानी अदालत भी गई कि अदालत से मुझे ये हुक्म मिल जाए, इजाज़त मिल जाए कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, लेकिन काज़ी साहब ने मुझे रोक दिया यानी दूसरा निकाह करने की इजाज़त नहीं दी। वो औरत ने बयान किया कि और मेरे शौहर ने कोई सामान भी नहीं छोड़ा जिससे मैं बसर औकात कर सकूं, अपना गुजारा कर सकूं। वो औरत कहती है कि अब मैं किसी अजनबी शख्स की तलाश में हूं जो मेरी इमदाद करे, मेरी मदद करे और गवाही दे दे और इसके साथ ये भी बता दे, ये भी वहाँ जाकर कह दे अदालत में, काजी के पास, कि वाकई मेरा शौहर मर गया है, या ये कह दे कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक़ दे दी है ताकि मैं निकाह कर सकूं, दूसरा निकाह कर सकूं। या वो शख्स ये कह दे कि मैं इसका शौहर हूं, यानी मुझे अपनी बीवी बता दे और फिर वो मुझे काजी के सामने ही तलाक़ भी दे दे ताकि मैं इद्दत का ज़माना किसी तरह गुजार कर अपना दूसरा निकाह कर लूँ। तो वो ताजिर कहते हैं कि इस पर हमारे उस साथी ने कहा कि तू मुझे, उस औरत से कहा कि तू मुझे 1 दीनार, 1 सोने का सिक्का दे दे तो मैं तेरे साथ काजी के पास जाने के लिए तैयार हूँ और जाकर ये कह दूँगा कि मैं तेरा शौहर हूँ और फिर वहीं काजी के सामने तुझे तलाक़ भी दे दूँगा। ये सुनकर वो औरत रोने लगी और उसने कहा कि खुदा की कसम मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है, और उसने 4 रुबाइयाँ निकालीं जो दीनार का चौथाई हिस्सा बनती हैं। तो वो ताजिर कहते हैं कि इस पर हमारे उस साथी ने, उस ताजिर ने उस औरत से वही ले ली, दीनार का चौथाई हिस्सा ही ले लिया और उस औरत के साथ काजी के पास जाने के लिए तैयार हो गया और फिर औरत के साथ चल दिया और उसके बाद देर तक हमसे नहीं मिला, यानी उस दिन नहीं मिला, पूरी रात निकल गई, कहीं नहीं मिला। अगले दिन उससे हमारी मुलाकात हुई। वो ताजिर कहते हैं, वो सौदागर कहते हैं कि हमारे उस साथी से हमारी दूसरे दिन मुलाकात हुई। तो जब वो मिला हमने उससे कहा कि तुम कहाँ रहे, इतनी देर क्यों हुई, कहाँ गए थे। इस पर उसने कहा कि छोड़ो भाई, मैं एक ऐसी बात में फंस गया जिसका ज़िक्र करना भी रुसवाई है। इस पर वो ताजिर कहते हैं कि हमने उससे बार बार पूछा, हमने इशरार किया कि हम तुम्हारे साथी हैं, दोस्त हैं, हमें बताओ क्या हुआ, कैसी उलझन में फंस गए, क्या परेशानी। इस पर हमारे उस साथी ने, वो ताजिर कहते हैं कि उस शख्स ने अपना वाक़या बताया। उसने कहा कि मैं उसके साथ जब काजी के यहाँ पहुँचा तो उसने मुझ पर ज़ौजियत का दावा किया, यानी मेरी औरत होने का दावा किया और 10 साल तक गायब रहने का दावा भी किया कि ये 10 साल से गायब हैं और दरख्वास्त की कि मैं इसका रास्ता साफ़ कर दूं। वो ताजिर कहता है कि मैंने उसके बयान की तस्दीक कर दी, काजी के सामने कह दिया कि
ہاں یہ سچ کہتی ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں اور میں 10 سال سے غائب تھا۔ تو اس سے قاضی نے اس عورت سے کہا کہ کیا تو اس سے علیحدگی چاہتی ہے؟ اس پر اس عورت نے کہا کہ نہیں واللہ، اس کے ذمہ میرا مہر ہے اور 10 سال کا خرچہ مجھے دینا اس کا حق ہے۔ تو مجھ سے قاضی نے کہا، وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھ سے اس پر قاضی نے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو، یعنی مہر دے دو، اور 10 سال سے جو تم غائب تھے اور اس کا خرچ نہیں دیا وہ اس کا 10 سال کا خرچ دے دو۔ اور مجھے تاجر نے کہا کہ اس کے بعد تجھے اختیار ہے کہ چاہے تو اسے اپنے نکاح میں رکھے یا اسے طلاق دے دے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میں متحیر رہ گیا، حیرت میں ڈوب گیا، اور یہ ہمت بھی نہ کر سکا کہ اصل صورت واقعہ بیان کر دوں کہ کس طرح سے یہ عورت مجھے یہاں لائی ہے، کیا کہہ کر لائی ہے، یہ سب میں بیان کر دوں، کیونکہ اب وہ الٹا پھنس سکتا تھا۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ اب قاضی نے یہ اقدام کیا، یہ قصد کیا کہ مجھے کوڑے والے کے سپرد کر دے۔ اس کے بعد وہ قاضی یہ حکم دینے والے ہی تھے کہ میں اس عورت کو ایک طرف لے گیا اور پھر اس سے میں نے سمجھوتا کیا اور 20 دیناروں پر ہم دونوں میں فیصلہ ہو گیا جو اس نے مجھ سے وصول کر لیے، اور وہ 4 رباعیاں جو اس نے مجھے پہلے دی تھیں اس کام کے لیے، وہ وہاں کے اہلکاروں، وکلا اور قاضی کے اہلکاروں، قاضی کو تو نہیں، قاضی کے اہلکاروں کو اور دوسرے سپاہیوں وغیرہ کو دینے میں خرچ ہو گئیں، اور اتنے ہی اور میرے پاس سے خرچ ہو گئے۔ وہ تاجر کہتے ہیں کہ اس پر ہم نے اپنے اس ساتھی کا بہت مذاق اڑایا، اس پر وہ شرمندہ ہو کر مصر سے ہی چلا گیا اور پھر اس کا حال معلوم نہ ہو سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت جب فریب کرنے پر اتر آئے تو بڑے بڑے دانا مردوں، یعنی عقل مند ہوشیار چالاک مردوں کو بھی پریشان کر دیتی ہے، لیکن کسی کو بھی، نہ مرد کو یہ حق ہے نہ عورت کو یہ حق ہے کہ وہ کسی کو پریشان کرے، بلکہ ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنا چاہیے۔ دوسرے پر ظلم، ستانا، پریشان کرنا کسی کو نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔